आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली आज की डेट में जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों को कहना है कि सर विड्रॉल नहीं होता, लाइव विड्रॉल करके बताइए तब हम ज्वाइन करेंगे। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बार बार ये मुद्दा आ रहा है मीटिंग के अंदर और मेरी नोन में आ रहा है कि बार बार ये डीएफएस से, दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का लाइसेंसिंग सेंटर कहां से बार बार आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या इशू और क्या प्रॉब्लम है कि बार बार मेरे समझाने के बाद भी ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है। तो सर मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर सब चीज अवेलेबल है, आपके लिए पॉजिटिव भी, आपके लिए नेगेटिव भी। लेकिन मैंने एक आदत देखी है लोगों की, लोग नेगेटिव ज्यादा प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव कोई प्रमोट नहीं करता। आदत ही खराब है। तो सर अगर कहीं कुछ आया हुआ है तो आप उसको जस्टिफाई तो करिए। तो सबसे पहले मैं आपको आज लाइव विड्रॉल्स बताता हूं दोनों चीज के, आपके जेनिक कॉइन्स के जो आपको हब में आते हैं, आप यूनिस्वैप में अभी कैसे विड्रॉल ले सकते हैं और आपका उसका पैसा मिलता है कि नहीं और वो ट्रांसफर होता है कि नहीं होता, ये सारी चीजें अभी हम लाइव चेक करेंगे तुरंत के तुरंत। दोनों चीज आपको बताता हूं, प्लस आपके साफिर के अंदर जो यूरोज आते हैं, क्या आप उसका लाइव विड्रॉल ले पाते हैं कि नहीं, तो वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूं कितनी देर में विड्रॉल आता है, सारी चीजें। तो मैं सीधे सीधे आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूं और वहां पर सारी चीजें आपको दिखाता हूं कि बेसिकली मार्केट के अंदर जो र्यूमर्स हैं कि विड्रॉल्स नहीं होते या आप उसको निकाल नहीं सकते जेनिकॉइन, सारी चीजें मैं आपको यहां वन बाय वन करके दिखाता हूं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा, मैं आपको दोनों लाइव विड्रॉल्स करके बताता हूं और जब तक विड्रॉल्स प्रोसेस होंगे तब तक मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रूबरू करा भी दूंगा। तो जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मोबाइल की, वहां पर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि बेसिकली आप लाइव विड्रॉल्स कैसे ले सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे आपके वेबसाइट के ऊपर, ज़ेनिक.com के ऊपर। तो जब आप ज़ेनिक.com मोबाइल में कुछ खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है और आपको यहां पर दिखेगा ज़ेनिक इथेरियम एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर जाना है और आपको टॉप राइट जहां $8618 लिखा हुआ है उसके बाजू में जो मेन्यू आ रहा है यहां पर जाके आपको ये चीजें टाइप करना है। तो जब पेस्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें यहां से अलग कर देना है। 1 सेकेंड, ये यहां तक आपको केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेना है। ये देखिए, ये आपको ज़ेनिक ERC20 टोकन आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आपको केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लेना है और आपको इसको ऑन करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे
तो आपको सबसे नीचे देखिए जेनिक, जीरो जेनिक शो हो रहा है। तो आपको यहां पर इसका रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी किया। आपका इथेरियम एड्रेस और आपका जेनिक का ERC20 का एड्रेस सेम होगा। साथ ही साथ जो इनका BSC20 पैनकेक स्वैप पे अवेलेबल है उसका एड्रेस भी सेम होगा। ये जांचने का तरीका है कि बेसिकली जेनिक आप राइट विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक आईडी ओपन करता हूं। यहां पर आप आइए जेनिक के अंदर और जेनिक ट्रांसफर के अंदर आइए। जैसे ही आप जेनिक ट्रांसफर के अंदर आएंगे तो आपको यहां पे हब्स दिखेंगे, तो आप इस पर क्लिक करिए। जितने कॉइन्स निकालना चाहते हैं, ERC20 टोकन में निकालना चाहते हैं, कितने निकालना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूं मैं 870 टोकन निकालता हूं। सपोज करो पे आउट एड्रेस मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं और ट्रांसफर जेनिक कर देता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे इथेरियम की ट्रांसफर की फीस बस ज्यादा है, अदरवाइज विड्रॉल हो जाएगा। 172.11 जेनिक ये काट लेगा, प्लस लगभग 30 यूरो के पास कटना है। मैंने डाला और जो भी पासवर्ड है वो मैं यहां पे डालूंगा, और जो भी सेकेंड फैक्टर कोड आ रहा है जो भी आपने लगा रखा, अगर वो आपके पास है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं और डाल सकते हैं। विड्रॉ हैज बीन इनिशिएटेड। अब थोड़ी देर में ही ये विड्रॉल मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे दिखेगा। तो इस प्रकार से आप जेनिक का विड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये देखिए इनिशिएटेड हो गया है, 689 मेरे को मुझे मिलेंगे। और कितनी देर के अंदर आएगा ये अभी जस्ट पब्लिश हो जाएगा। नहीं तो आप यहां पर जो देख सकते हैं पे आउट एड्रेस के ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि बेसिकली आया कि नहीं आया। सारी चीजें हमें यहां पर रिफ्लेक्ट होगी थोड़ी देर में। थोड़ा सा समय लगता है, तो हम इसे अभी विड्रॉल यहीं पर, आपका मैंने जेनिक कॉइन का विड्रॉल लगाया है और जेनिक कॉइन का विड्रॉल इनिशिएट हो चुका है। थोड़ी देर के अंदर मुझे अगर मिलेगा तो डेफिनेटली मेरे अकाउंट पे शो होगा और यहां से आपका माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही ये विड्रॉ होगा तो मुझे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ये दिखेगा मेरे कॉइन्स, कि बेसिकली मुझे जेनिक टोकन जो कि मैंने ERC20 टोकन में कन्वर्ट कर लिए हैं वो सिस्टम के अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये देखिए इनिशिएटेड लिखा आ गया है, अभी नॉट कंप्लीटेड, इनिशिएटेड लिखा आ रहा है बस अभी। उसके अलावा अब मैं चलता हूं आपके ये यूरो विड्रॉ करने। आपका जैसे यहां पे 133 यूरो जो आपको आया हुआ है, आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने इंडियन अकाउंट के अंदर विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आपके पास वजीरेक्स, जियोटस कोई भी एक अकाउंट होना चाहिए जहां पर आप ये विड्रॉ लेना चाहते हैं। तो जैसे मेरे पास वजीरेक्स का अकाउंट है, मैं फंड्स के अंदर जाता हूं और यहां पर आप LTC का एड्रेस निकाल दीजिए, क्योंकि LTC सबसे इजी है। डिपॉजिट के अंदर जाता हूं और ये LTC का एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आता हूं, बैलेंस के अंदर जाता हूं और विड्रॉ क्रिप्टो करता हूं। जैसे ही आप विड्रॉ क्रिप्टो करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि लाइट कॉइन में निकालना है, किस में निकालना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 100 यूरो और पे आउट एड्रेस में यहां पे लिख देता हूं पेस्ट और आपका विड्रॉ कॉइन्स कर लेता हूं। अगेन ये पासवर्ड मांगेगा आपसे, आपको पासवर्ड डालना अपना, और जो भी इसका आपने सिक्योरिटी लगा रखा है, लॉगिन मेल आईडी पे लगा रखा है या आपने नहीं लगा रखा है, आपको ये डालना है। अगर आपने ऐड कर रखा है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है आपका सेकेंड फैक्टर, और ये मैंने इनिशिएटेड कर दिया। अब ये थोड़ी देर के अंदर अगेन मुझे रिसीव हो जाएगा और जैसे ही आएगा मुझे ये आपको दिखेगा मेरे वॉलेट के अंदर, और बकायदा मैं उसका ट्रांसफर भी ले सकता हूं अपने अकाउंट के अंदर। और वो ट्रांसफर आया कि नहीं आया यहां तक मैं आज आपको लाइव बताने वाला हूं। तो ये मैंने 2 विड्रॉल इनिशिएट कर दिए हैं। एक मैंने इनिशिएट किया है आपका विड्रॉल जेनिक कॉइन का, ये जेनिक ट्रांसफर अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है। जैसे ही इनिशिएट होता है ये मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा, जो मैंने एड्रेस डाला हुआ है। कौन सा एड्रेस डाला हुआ है ट्रस्ट वॉलेट में आपको ओपन करके बता देता हूं। ये देखिए लास्ट में 1837B है एड्रेस, लास्ट में देखिए जो एड्रेस है 1837B है, और सेम एड्रेस आपको यहां पर दिखेगा
1837B के अंदर मैंने इनिशिएट किया हुआ है आपका ये ट्रांजैक्शन जो जिनिक कॉइन का होता है। ये तो बातें हो गई आपकी लाइव विड्रॉल की, मैंने लाइव विड्रॉल इनिशिएट कर दिया है। अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताता हूं रिगार्डिंग कि मार्केट के अंदर जो बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि सर अपनी जो साइट है DFSA से रजिस्टर्ड है। सर मैं आपको एक बात बता दूं, सभी लोगों को, जितने लोगों को बार बार मैं बता रहा हूं कि अपनी कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी DFSA नाम से नहीं है। इट्स दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी, DIFC से है, रजिस्ट्रेशन है। और अगर आप DFSA खोलेंगे, DFSA, ये देखिए, आप DFSA खोलेंगे तो ये आपका यहां पर जो DFSA है वो बेसिकली एक दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का पार्ट है। मतलब आपका इसको भी लाइसेंस मिला हुआ है DIFC से, कंडक्टेड इन और फ्रॉम द DIFC, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से। और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क्या चीज है आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो अबाउट अस में जाके, कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है दुबई के अंदर। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे, इज द लीडिंग फाइनेंशियल हब फॉर द मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ। MEA एक संस्था है जहां पर 32 कंट्री आती है और जहां की पॉपुलेशन 3 बिलियन एंड नॉमिनल GDP ऑफ 7.7 ट्रिलियन। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास DIFC का लाइसेंस है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का लाइसेंस है, तो यू आर ऑथराइज कि आप इन 32 कंट्री के अंदर आप अपना बिजनेस, 72 कंट्रीज के अंदर आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑथोरिटीज है और इसकी सारी की सारी चीजें, सस्टेनेबिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब बार बार बात आती है कि ये DIFSA, DFSA में रजिस्टर्ड है कि नहीं। सर मैंने आपको पहले ही बताया, आप यहां पर जाके मेक एन इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेक एन इंक्वायरी करना है। आप खुद इंक्वायरी करिए और यहां पर जाके जनरल इंक्वायरी के अंदर आप अपना नाम, कंपनी का नाम अगर आपके पास है, नहीं तो कोई भी कंपनी का नाम डाल दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए इंडियन कोड के साथ, और रिलेटेड टू सर्विसेज आप जनरल क्यूरीज लिख सकते हैं, या कंपनी सर्विसेज, डेटा सेंटर, जो भी है। तो आपको यहां पर बहुत सारी चीज मिलेगी। देखिए अदर्स में आप ये डालिए और नेक्स्ट करिए, और आपको बकायदा क्यूरी करने के बाद आप पूछ सकते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, क्या है। और बकायदा मैंने ये चीज करी थी लाइव, और मैं दोनों चीज आपको बताता हूं कि जब मैंने इंक्वायरी करी तो DIFC की तरफ से क्या मेल आया, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी की तरफ से क्या मेल रिसीव हुआ, आपको पता चल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, मैंने जब मेल डाला, ये देखिए salesforce.com ऑन बिहाफ ऑफ, क्या लिख कर आ रहा है, दुबई इंटर, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी, योर रिक्वेस्ट हैव बीन रिसेंट एंड रेफरेंस नंबर 0031936 जनरल रिक्वायरमेंट हैज बीन क्रिएटेड नोटिफाइंग द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। और बकायदा आपका जो सर्विस एजेंट है उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और आपका एप्लीकेशन कुछ भी देना है तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। और मुझे उसी दिन रिप्लाई आया, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग DIFC। आपको DIFC की तरफ से मेल आया कि फर्दर रेफरेंस टू योर, जो भी रेफरेंस नंबर मुझे मिला था, आपका जो लिंक दिया है आप इस पर जाके जेनिक टेक्नोलॉजी को चेकआउट कर सकते हैं। और बकायदा लिखकर आया है कि ये DIFC रजिस्टर्ड कंपनी है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, और बकायदा आप इसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये लिंक आया, ये लिंक आपको डायरेक्ट भी यहां मिल जाता है। आप पब्लिक रजिस्टर के अंदर जाइए और केवल जेनिक टाइप करिए, जेनिक। आप जेनिक टाइप करेंगे और आपको सारी डिटेल्स यहां पर मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जेनिक टाइप करना है। यहां पर जैसे जेनिक टाइप करेंगे
तो आपको ये देखिए डिटेल्स आ जाएगी, आप इसकी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सारी चीजें आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर डीएफएसए के बारे में सर्च करना है तो आप चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर, वो कंपनी नहीं है, इसकी बॉडी है एक तो बकायदा आप उसके बारे में यहां पर चीजें देख सकते हैं। और जो डीएफएसए है ये आपका कंडक्टेड इन और फ्रॉम द डीआईएफसी है। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको सेकंड प्रोविजन से आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। आपकी डायरेक्टली जिसने डीएफएसए को लाइसेंस दिया है उसी फर्म ने, उसी अथॉरिटी ने हमको लाइसेंस दिया है। हमें डीएफएसए से लाइसेंस नहीं है और कंपनी कहीं लिखती भी नहीं है कि हमारे पास लाइसेंस डीएफएसए से है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी से है। अब जो मार्केट के अंदर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि आपका ब्लॉकचेन अवेलेबल है ही नहीं। सर ब्लॉकचेन अवेलेबल है और बकायदा आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं सिस्टम के अंदर कि आपको ये चीज अवेलेबिलिटी है कि नहीं, या जेनिक एक्सप्लोरर के अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये देखें यहां पर ये आपको सारी चीजें दिख रही हैं, पर यहां पर जो एक्सप्लोरर है केवल आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है जो आपके हब्स के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अभी ब्लॉकचेन पब्लिक नहीं हुई है। पब्लिक ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है कि आपके कोई कॉइन, देखिए आपका $100 का जो मैंने फंड इनिशिएट किया था वो हो चुका है। और अगर मैं जेनिक के अंदर, जेनिक ट्रांसफर के अंदर जाऊं तो शायद ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और अगर एग्जीक्यूट हो गया होगा, अभी देखिए अभी भी नॉट इनिशिएटेड है, कैंसिल का बटन आ रहा है। तो आप अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं, इनिशिएटेड हो चुका पर अभी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं हुई है। अब बैलेंस के अंदर मैं अगर जाके देखूं आपका विड्रॉ क्रिप्टो जो मैंने किया था, तो क्या वो क्रिप्टो विड्रॉल पे जा चुका है, ये देखना है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए 0.7 LTC मैंने जो विड्रॉ किया है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो चुकी है, और बकायदा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी की सारी डिटेल्स आपको दिखेगी कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, और मेरे अकाउंट पे आया कि नहीं आया ये डेफिनेटली अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। 1 सेकेंड। तो 100 यूरो मैंने विड्रॉ किए थे, तो आप देख सकते हैं। 1 सेकेंड। उसके बाद आपको जेनिक हब्स पे जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिंटिंग आईडीज मिलती है। ये जो मिंटिंग आईडीज है आप इस पर क्लिक करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर ही ले जाएगा, कहीं और नहीं ले जाएगा कि आपको ले गया और आपको कहीं दूसरी ब्लॉकचेन पे जाके पटक देगा, नहीं। ये देखिए यहां पर ये आपकी मिंटिंग आईडी है, और आप बकायदा इसको यहां पे डाल के सर्च भी कर सकते हैं, और इस पे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर आपको लाइव दिखते हैं, लाइव। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका रियल में ब्लॉकचेन है और डीएफएसए से लाइसेंस नहीं है, जेनिक डीआईएफसी से है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से लाइसेंस्ड कंपनी है, और हम रिपोर्टिंग टू दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी हैं। और मार्केट के अंदर वो जो रिव्यू है, 1 सेकेंड, वो जो रिव्यू है, एक बार रिव्यू आया है, वो साइट का नाम भूल गया, 1 सेकेंड में रिकॉल कर रहा हूं। अगर आप उस पर नोटिस करेंगे तो वहां पर उन्होंने वो चीज फेक बनाई हुई है। फेक बनाने का मतलब यह है कि उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है जहां पर वो लाइव आता है कि ये यहां पर ऐसा दिख रहा है और ऐसा अवेलेबल है, पर वो वैसा वहां पर है नहीं।
एक्चुअली वो उन्होंने एक फेक बनाया हुआ है। 1 सेकेंड, मैं दिखाता हूं आपको। अगर किसी के पास वो वेबसाइट है तो प्लीज मुझे दीजिएगा। जो वो रिव्यू है टीबी बॉब रिव्यू का, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं चेक करता हूं। और एक सेकेंड, रिव्यूज देखते हैं। 1 सेकेंड। ये है, ये देखिए, मैं आपको लाइव बताता हूं कि लोग किस तरीके से आपको गुमराह करते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है जेनिक रिव्यू और दिस लुक लाइक एक्सप्रेस। मैं सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, 50 बार बता चुका हूं। आज मैं आपको लाइफ टाइम बता रहा हूं कि आपका दुबई फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी से लाइसेंस नहीं है। ये देखिए, मैं आपके लिए ये इमेज ओपन करता हूं। 1 सेकेंड। अब अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है सर, पढ़िए। लाइसेंसिंग अथॉरिटी दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी लिखा हुआ है, DFSA, DFSA। अब मुझे एक बात बताइए, जो आप ये नीचे वाली लाइन दिख रहे हैं, 1 सेकेंड, आप ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, ये आपको यहां पर कुछ हैजी सी नहीं दिख रही, कुछ मतलब कि ब्लर सी है। आप इमेज देखिए यहां पर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये ब्लर है। आप यहां पर देखेंगे फॉन्ट साइज भी चेंज है। इस साइट के ऊपर आप इमेज के ऊपर देखेंगे, इसका फॉन्ट अलग है, इन सबका फॉन्ट एक जैसा है, पर लास्ट वाली लाइन का फॉन्ट अलग है, साइज अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये एडिट किया गया है, जानबूझ के एडिट किया गया है आपको गुमराह करने के लिए। और आपको यहां पर लाइव बताता हूं, ये देखिए जेनिक के सेम पेज पर कहां लिखा हुआ सर, लाइसेंसिंग अथॉरिटी DFSA। और यहां पर जो इमेज है इस वेबसाइट के ऊपर, यहां पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या लिखा हुआ है, दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। सर ये केवल आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है कि DFSA से रजिस्टर्ड है, बल्कि जो DFSA संस्था है वो DIFC से खुद रजिस्टर्ड है। तो हमारी कंपनी जेनिक, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, वो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी से लाइसेंस्ड है, ना कि किसी DFSA से लाइसेंस्ड है। तो आपको इस तरीके से चेकआउट करना और इस तरीके से चीजें देखना है। अब मैं एक बार विड्रॉल चेक कर लेता हूं, 1 सेकेंड। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं लाइव। कहां गया, जूम पे, और ये देखिए शेयर। मैं आपके साथ अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फोन की आपके लिए। देखिए, मैंने वजीरेक्स का एक एड्रेस डाला था और आपके सामने वो ओपन भी है। यहां पर देखिए लिखा आ रहा, प्रोसेसिंग डिपॉजिट कंफर्मेशन 0.734 LTC मुझे यहां पे रिसीव होगा। तो जैसे ही रिसीव होगा, मुझे यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पर फंड हो जाएंगे जो LTC वॉलेट के अंदर, ये देखिए आपको यहां पर रिसीव होने वाला है। और अब मैं चेकआउट कर लेता हूं जेनिक के ट्रांसफर। अगर ये रिसीव हो गए होंगे तो ये भी मैं आपको लाइव बताता हूं कि ये रिसीव हुए कि नहीं, क्योंकि इसे ERC20 टोकन में कन्वर्ट होकर आने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ERC हमने फोर्सफुली अपने जेनिक कॉइन को ट्रांसफर किया हुआ है ERC20 टोकन के ऊपर। 689 जेनिक आएंगे मुझे अगर आते हैं, और अगर ये मीटिंग रहते रहते तक आ गए, नहीं तो कल अपन यहीं से मीटिंग स्टार्ट करेंगे कि ये मुझे रिसीव हुए कि नहीं हुए। तो अभी हम वजीरेक्स का देख लेते हैं पहले डिपॉजिट, ये प्रोसेस में है, जैसे ही होगा मुझे मिल जाएगा।
तो यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको डिपॉजिट नहीं आ रहा, या आपका विड्रॉल नहीं आ रहा है, या आपके कॉइन्स विड्रॉल नहीं हो रहे हैं, आप उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं। केवल पैनकेक स्वैप के ऊपर जो विड्रॉल है, जो हमारे BSC20 एड्रेस वाले विड्रॉल हैं, वो अभी इनिशिएट नहीं किए गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी वाइज इंप्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी जाएगी, हमारे साफिर के जो प्रोग्राम्स हैं, जो हमारा डैशबोर्ड है, वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको निकालने में, उसको विड्रॉ करने में। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इनिशिएटेड टिल येट। अब अगर फ्यूचर अनाउंसमेंट की बात करी जाए तो जेनिक का स्वैप इसी महीने चांसेस हैं 100% एक्टिवेट होगा। और अगर जेनिक स्वैप एक्टिवेट हो जाता है तो डायरेक्टली हम जेनिक ऐप के अंदर अपने BSC20 टोकन और ERC20 टोकन रिसीव कर पाएंगे डायरेक्टली जेनिक ऐप के अंदर। और फिर वहां पर डायरेक्टली जेनिक स्वैप का यूज करके आप डिजायर्ड क्रिप्टो में, जिसमें आपको LTC में कन्वर्ट करना है, आपको इथेरियम में, आपको BSC में, BUSD में, USDT में, जिसमें चाहें आप कन्वर्ट कर पाएंगे। एविनॉक आपका बकायदा मार्केट के अंदर लिस्ट हो चुका है। ये विड्रॉल देखते हैं अपन कितनी देर में आता है। 1 सेकेंड। आपका कंफर्मेशन लगभग आ ही चुका है। जैसे ही आता मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद आपका एविनॉक। अब मैं अगर एविनॉक की बात करूं तो बकायदा एविनॉक आपका जेनिक पे माइग्रेट हो चुका है, और माइग्रेट होने के बाद इस एक्सचेंज के ऊपर P2P और BNB, इस एक्सचेंज का नाम है P2P B2B। ये देखिए, ये एक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के ऊपर आपका एविनॉक विड्रॉल के लिए, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है। और एज पर द जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने आज से 1 महीने 10 दिन पहले अगर एविनॉक ले लिया था मेरे कहने पर, तो आज उसका पैसा लगभग डबल हो चुका है। जो बात कही गई थी डेफिनेटली वो यहां पर चीजें डिलीवर हो रही है। ये देखिए, आप ट्रेड पे जाइए, डायरेक्ट लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी वैसे ही। ये देखिए, आप यहां पे जाइए, आप यहां पर सर्च करिए एविनॉक। अभी जो लेटेस्ट रेट चल रहा है, लेटेस्ट रेट 0.190 चल रहा है। आज का जो हाई है वो 0.245 तक जा चुका है, और राइट नाउ अभी 0.190 पे चल रहा है रेट। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये इंक्रीज मोड पर जा ही रहा है। तो डेफिनेटली सारी चीजें आपके यहां पर बकायदा अवेलेबल हैं, सारी चीजें इनिशिएटेड है। अब एक बार और मैं विड्रॉल देख लेता हूं। 1 सेकेंड। आपका कहां गया? आई थिंक इट हैज बीन क्लोज्ड। जस्ट अ सेकेंड। अभी भी नहीं हुआ है, तो इसको अपन वेट करेंगे, और कल की मीटिंग में अपन ये देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बकायदा ये 9:23 पर किया गया था और कितने बजे आया है। ये कल डेफिनेटली वी विल सी इट कि आपका सिस्टम के अंदर ये कब अवेलेबल हुआ। तो कल अगर मैं मीटिंग सेशन लेता हूं तो डेफिनेटली आपको यहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट करके एजुकेट कर दूंगा कि डेफिनेटली ये रिसीव हो चुका है, या मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा कि मेरे इस अकाउंट पर, जहां पर मैंने अपना जेनिक, जो मेरा लास्ट में 1837B है, इधर पे मुझे आपका जेनिक कॉइन रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा, या मैं मीटिंग में आपको लाइव दिखा दूंगा अगर मैं मीटिंग कल लेता हूं तो आज ये सारी बातें आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि डेफिनेटली मैंने आपको आज वो चीज क्लियर कर दी जो मार्केट में आपके लिए नेगेटिव चीजें इकट्ठा कर रही है। सबसे पहली बात वही आती है, अगेन
डीएफएसए वाली तो डीएफएसए से लाइसेंस नहीं है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से हमारा लाइसेंस है। और आप बकायदा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आप बकायदा यहां पर देख सकते हैं आपका विड्रॉल लाइव आता है एलटीसी के रूप में आपके वजीरेक्स के अकाउंट में, या आपके जियोटस या आपके जैप पे, जिस एक्सचेंज में आपका अकाउंट है वहां आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग का पैसा ले सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं।